हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज अमावस्या है और न्यू मून की शुरुआत भी है। साथ के साथ आज पितृअमावस्या है, तो अपने पितरों को जो लोग थैंक्स नहीं कह पाए हैं प्लीज़ थैंक्स कहें। उनके लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करें, दान दें, थोड़ा अनाज का दान दे सकते हैं। पहले भी बताया है मैंने, आपको पता होगा आपके रिचुअल्स में क्या चीज़ें की जाती हैं। थोड़ा सा परफॉर्म करें विच इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो। हम अपने उन बुज़ुर्गों को धन्यवाद देते हैं जिनसे हम बने हैं, जो आज हम हैं उसके 95% हम उन्हीं का पार्ट हैं। इसलिए हमें उनको थैंक्स कहना ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि इस थैंक्स के साथ हम उन एनर्जी को उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए। अपनी लाइफ में मिक्सिंग नहीं करते, जिससे हम अपनी लाइफ की एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करके उसका फ्रूटफुल आउटपुट सोसाइटी में, अपनी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में इस्तेमाल कर सकें। देखिए, एक डाउनलोड है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो लोग थे जिनकी वजह से नेगेटिविटी वाला पार्ट चल रहा था, दे आर इन ट्रॉमेटिक सिचुएशन। और जब बंदा या बंदी, कोई भी इंसान जब ट्रॉमेटिक सिचुएशन में होता है तो आपको पता है कि आनन फानन में वो कुछ भी करता है, राइट। इट इज़ इन जनरल, क्योंकि वो जान बचाने वाली काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। ओके, तो वो पॉपअप होंगी, पहले भी मैंने बताया वो पॉपअप होंगी। ऐसे भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अफ्लोट होने वाली है, तो नोबडी कैन स्टॉप। तो आपको केयरफुल रहना है। मैंने पहले भी बोला केयरफुल। अभी आप इत्मीनान से तकिया लेकर सो नहीं जाना कि अब तो बस हो गया, अब तो जो होगा डिवाइन करेगी। आपको केयरफुल रहना है। ये मैसेज एक वार्निंग की तरह है, और केयरफुल रहते हुए अपना काम करना है, ठीक है। उलझना नहीं है किसी से। अभी तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं, ट्रस्ट रखिए, माता रानी से दुआ मांगिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनका सुरक्षा कवच अपने पास रखिए, ठीक है। दुर्गा कवच कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ लास्ट होने लगती है तो भयंकर होने लगती है, ये आपको पता है। तो डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको चलना तो पड़ेगा ही, रुक तो आप सकते नहीं हैं। तो हो सकता है कि अचानक कुछ ट्रॉमेटिक पार्ट आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए। देखिए, जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं। आपको दिखा करके, आपको एंजाइटी में डाल के आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। चलिए डिवाइन की तरफ चलते हैं, और डिवाइन से मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से के बाद से एक अच्छी सी एनर्जी की शुरुआत होने वाली है। तो हम क्यों ना पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ की शुरुआत करें, ठीक है। चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को बताएं आज से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जिस पॉजिटिविटी का आगमन हो रहा है उसकी दस्तक में आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए, पॉजिटिव बने रहें, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। देखिए, ये थोड़ा सा टावर जैसा लगेगा, लेकिन आपको पता है कि जब टावर आता है तो कोई भी चीज़, नई चीज़ का, ये देखिए पहला ही कार्ड आ गया, जस्टिस का। आप जिस पार्ट पे जस्टिस चाह रहे थे वही होने वाला है। तो जस्टिस होता है तो देखिए थोड़ा तो एंजाइटी होगा ही होगा, क्योंकि बिगाड़ने वाले लोग कहीं बाहर से उठ के नहीं आते, भाग के नहीं आते, आपके क्लोज्ड वन ही होते हैं, ठीक है। तो जब क्लोज्ड वन हैं और उनको न्याय की चीज़ लाठी पड़ेगी तो थोड़ा इफ़ेक्ट आप पर भी होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी उंगलियां भी आप पर उठें, और वो कैसे उठेंगी आप यू नो बेटर। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल में कार्ड्स ले लेती हूँ आज। जजमेंट के साथ आज कार्ड की शुरुआत हुई है, विच इज़ ऑसम एक्चुअली। एक्शन कोई भी होता है, हर एक्शन के साथ कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो पॉजिटिव रहें। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। द वर्ल्ड भी आ गया, वाओ, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। चलिए, जो चाहा था आपने, जिस चीज़ पर न्याय हो वो हो रहा है। अब बढ़ेंगे, अपने इमोशन को कलेक्ट करके अब आगे बढ़ने की तरफ आप बढ़ेंगे। थोड़ा विचारेंगे, सोचेंगे भी, क्योंकि अल्टीमेटली इमोशन है। इमोशन लाइक
अप डाउन होते रहता है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपको इन्फ्लुएंस करेगी नई लर्निंग की तरफ फियरलेस होकर आगे जाने के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अच्छी एनर्जी की शुरुआत होते ही दस्तक शुरू हो जाती है। वाह, ऑसम। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। जस्टिस पे द स्टार, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं आपने 9 ऑफ पेंटिकल किया दिया। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टुडे। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल को पेज ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। गुड न्यूज़ आने वाले हैं आपके फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल पार्ट में। किसी के घर में न्यू मेंबर का आगमन होगा। न्यू मेंबर के आगमन से, एक्चुअली सच बोलूं, जो भी न्यू मेंबर है उससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, धन का आगमन हो रहा है। वाह, जो भी है आपकी बेटरमेंट का ये टाइम आपके बेटरमेंट के लिए जा रहा है। मैंने कल की भी रीडिंग में बताया था कि ये जो मंथ आ रहा है ना, वो आपकी बेटरमेंट का आगाज़ करेगा, शिलान्यास करेगा। वाह, मेहनत आपको करते जाना है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं अपने जस्टिस और द स्टार को क्लेरिफाई करें। एक कार्ड और दें मुझे। आज दिल कर रहा है एकदम इत्मीनान से। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, 9 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल आपने क्यों दिए हैं, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओके, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड, क्या है आज, क्या हो रहा है। यूनिवर्स है डिवाइन, ये बताएं आपने द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वंस क्यों दिए हैं, क्लैरिफाई करें प्लीज़। सेलिब्रेशन के लिए लंबे टाइम से जिसका इंतज़ार था। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ आप बताएं अपने नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वंस क्यों दिए हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप ये भी देना चाह रहे हैं, ले ही लेती हूँ। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली, खुशियाँ। 10 ऑफ कप्स आ गई वही। जिन लोगों ने परिवार की खुशियों के लिए जस्टिस मांगी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, मुबारका। वो चीज़ें आपके दस्तक लाइफ में दे चुकी हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़, बहुत लोग परेशान थे इस चीज़ से। कल भी आया था ये स्टार, लेकिन आज जो सीक्वेंस है स्टार का वो पहले मैं बताती हूँ। आपकी जस्टिस उस पार्ट पे हो रही है जो सबसे ज़्यादा फिनेंशियल पार्ट को डिसबैलेंस किया था। कुछ लोगों ने एनर्जीज थी ऐसी जिसकी वजह से डिसबैलेंस हुआ था। अब चीज़ें बैलेंसिंग की तरफ जा रही हैं। और इतना जान लीजिए, हर जो एक्शन परफॉर्म होता है उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। तो आपको शांत रहना है, अपनी शब्दों को कंट्रोल करके रखिए। शब्दों से अगेन कर्मा कुछ क्रिएशन नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें टैप इन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो गुड कर्मात्र हैं, आपने जो अच्छा किया है, आपने जो अच्छा सोचा है, आपकी जो सोच अच्छी रही, आपका बर्ताव अच्छा रहा है, वो सारी चीज़ें इज़ गोइंग टू बी पे ऑफ नाउ। कुछ लोगों के लीगल मैटर हैं जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे थे, वो भी रिज़ॉल्व होने की एनर्जी में पहुंच रहे हैं। तो सब बिग हैंड, और बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे आज क्लैप करने का दिल कर रहा है, क्योंकि ये जिनकी जी लीगल मैटर फंसी हुई है ना, दे आर जस्ट ड्रास्टिकली स्टक इन दैट। ऐसा था, तो उसमें आपको बेटरमेंट आ रहा है। साथ में उसके साथ आपकी मान प्रतिष्ठा को बहुत ही नुकसान हुआ था, बहुत ही हैम्पर हुआ था। आपके फ्यूचर के प्लान स्टक हुए थे, ऐसा था। आपको इंस्पिरेशन मिल रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। आपके जो कमिटमेंट्स थे, वो कमिटमेंट आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे इस जस्टिस के बिना, ठीक है। अब वो चीज़ें होने वाली हैं। तो फिर आज तो किसी के लाइफ में जैसे बहुत ही बड़ा वाला चीज़ आने वाला है। सो जिनके भी आने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप ऐसा फील करेंगे कि आप आज पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भर गए हैं। आपका ट्रस्ट डिवाइन पे बहुत बढ़ने वाला है। नाउ आप ये बिलीव करने वाले हैं कि अगर आप अनकंडीशनल ट्रस्ट पे हैं तो हर हाल में इंसाफ होता है। ये किसी के शब्द होने वाले हैं आज। और आपकी ऊर्जा जिस तरह से फ्लरिश करेगी, वो तो खैर उसकी चमक ही अलग होगी, चुभेगी नहीं किसी को, इतना जान लीजिए, मगर बहुतों को रोशनी दिखाएगी।
वो सॉफ्टनेस, वो ऊर्जा की मासूमियत, वो फ्लो जो होगा वो लोगों को इंस्पायर करेगी, आपका लोगों का ट्रस्ट बनाएगी, लोगों को ये समझाएगी कि डिवाइन पे अनकंडीशनल ट्रस्ट कैसे रखते हैं। साथ ही इसी ऊर्जा के साथ एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत होने वाली है। हर चीज़ में आप अपने नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट, नए प्लान का ब्रेक थ्रू करेंगे। आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है उसमें एक ज़बरदस्त मेंटल क्लैरिटी आने वाली है। आप सोचेंगे, और सोचेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि वो सोच रहेगी, उस सोच को पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग विथ इम्प्लीमेंटेशन के, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि वो एक अजीब सी ऊर्जा हो जाएगी कि जस्ट ये करना है, इसके साथ ऐसे 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 करना है, यहाँ तक अंजाम तक पहुँचाना, इतने लोगों को साथ लेना है, इतना बजट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करके यू विल डन एवरीथिंग प्रॉपरली और ऑन टाइम। ये ऊर्जा, इस स्टार की ऊर्जा के आने के बाद ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएगा, और ये मेंटल क्लियरिटी जो आपको होगी ये आपके सक्सेस के झंडे गाड़ने वाली है। आज मैं बोल रही हूँ झंडे गाड़ने वाली है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। वो इमोशनल थिंग आपकी ये स्मूथनेस आएगी ना, तो आप जो ये ऐसा था कि लाइक आप ऐसा महसूस करते थे कि आपके अंदर ऊर्जा तो है मगर उस, जैसे दीपक तो है मगर उसकी लौ नहीं है। आज की रीडिंग में वो बता रही है कि वो लौ आपकी वापस लौटने वाली है, वो आपके अंदर की वो गर्मी, वो ताकत वो लौटेगी। ये ज़बरदस्त ऊर्जा है, मंथ की शुरुआत के साथ की ये ऊर्जा, लाइक आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। ओके, साथ के साथ ये बता दूं कि अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी कार्ड को मैंने देखते ही बताया था, वो आपके दरवाजे अंदर आ चुकी है। और सबसे पहली बात, बहुत धीरे धीरे आई है और आपके दरवाजे से अंदर आ चुकी है। फिनांस का ग्रोथ किनका हुआ है प्लीज़ बताएं। और इस फिनेंशियल ग्रोथ ने आपकी लाइफ में लग्जरी तो लाएगी, साथ के साथ इंडिपेंडेंट, एक अलग तरह की मुक्त आकाश में आपको उड़ने की हिम्मत और ताकत देने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये ताकत, आप ऐसा नहीं क्या आएगा आप तो हो जाएगा, नहीं, यू विल गिव यू हार्ड वर्क ऑल्सो। ये सेल्फ रियलाइजेशन जो आपने किया है और उसके साथ साथ अपने अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन जो बढ़ाया है, ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर ज़बरदस्त रूप से डेवलप हुआ है, और ये चीज़ ही आपके सक्सेस की विजय गाथा गाएगी। आज तो ये पूरी विजय गाथा की रीडिंग लग रही है। ये सक्सेस स्टोरी है, किसी की सक्सेस स्टोरी आई है आज। एक ऐसा टाइम आप एंजॉय करने वाले हैं लाइफ में जो आपने नहीं सोचा था, जो आपने नहीं सोचा था, और अपने फैमिली से शेयर करेंगे, अपने लव्ड वन के साथ एंजॉय करेंगे। बहुत दिन से इसकी ज़रूरत थी, और कभी कभी आपके मन में शंका भी होगी कि कहीं ये चीज़ें मोमेंट्री तो नहीं है, चली तो नहीं जाएंगी, बीत तो नहीं जाएंगी। हैव पेशेंस, हर चीज़ पे ऑफ होती है। कार्ड की शुरुआत जब जजमेंट से हुई है तो ये पूरी चीज़ें जजमेंट के साथ ही आ रही हैं। ठीक है, रीडिंग ये शुरू हुई है जजमेंट से। ठीक है, आपने जो बेयर किया है ना, वो बेयरिंग आपके अच्छे के लिए हुई है। देखिए, मैं पहले भी बोलती हूँ कि हम 3D में हैं, हमारे लिए हर चीज़ मैटर करती है। हमें उनके साथ होना है, डूबना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी ना, तो आप उनको एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप उनको अपने आप पे हावी नहीं होने देंगे। तो हावी नहीं होने देना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सिर्फ इतना ध्यान रखें तो सारी चीज़ें एकदम लाइंड अप रहेंगी। ओके, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका सॉलिड फाउंडेशन आपको इस तरह से बना देगा कि आप अपना फ्यूचर एक्सेस कर पाएँ। मैनिफेस्टेशन आपको करते रहना, वो छोड़ना नहीं। आपने ये जो भी चीज़ें सीखी हैं ना पास्ट की चीज़ों से, जब आपकी हारमनी चली गई थी, अंदर के जो वो स्ट्रेंथ चला गया था, फैमिली में डिस्प्यूट और डिसबैलेंस हो गए थे, वो सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं उसको नहीं भूलना भैया, प्लीज़। हाँ, उसको आप लोग एकदम ध्यान रखें। वो लेसन आपको हमेशा अपने दिलो दिमाग में बनाए रखना है, रिवेंज में नहीं जाना। तब
जब लेसन्स को अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो वो पुरानी चीज़ें, पुराने ट्रैक को रिपीट नहीं करेंगे। आपको अपने सामने लोगों के सामने बिल्कुल अपना न्यू वर्जन होके रहना है। यू विल नॉट गो इन योर ओल्ड स्किन, यू आर इन योर न्यू स्किन, यू आर अ न्यू बिगनिंग करने वाले पर्सन है, आप न्यू पर्सन है। आप अपने प्योर पोटेंशियल को फ्लो होने देंगे। जिस पोटेंशियल को आपने अपनों के लिए, प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए बक्से में बंद कर दिया था और लोगों को हेल्प भी किया था कि हाँ बंद कर दो बक्से में, आई एम विथ यू, वो नहीं करने देना है, वो नहीं करने। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग ट्राई नहीं करेंगे, लोग तो ट्राई करेंगे। अगर आप खुद ही बक्से में बंद होने के लिए तैयार हो तो लोग तो चाहेंगे ना कि आपको बंद कर दें और आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल वो खुद करें। ये नहीं करने देना है। मैं स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रही हूँ, ये नहीं करने देना है, ठीक है। ऐसे इतने दिन तक वो देखकर, आपको आसपास के सराउंडिंग के लोग देखकर समझ गए हैं कि लाइक नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, फिर भी दे विल ट्राई। यू डू नॉट नीड टू अलाउ, ओके। हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे कार्ड हैं। बहुत लोगों की लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आप अपने न्यू आइडियाज़ को फ्लो करेंगे और आप एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल का ऐसा पाथ बनाएंगे जिसकी छत्र छाया में बहुत लोग पलेंगे, बढ़ेंगे। साथ के साथ आप दूसरों के लिए एक माइलस्टोन सेट करने वाले हैं, दूसरों के लिए सेट करने वाले हैं। खुद तो करेंगे ही करेंगे, दूसरों के लिए लोग आपसे इंस्पायर होंगे। मैंने पहले के कार्ड में बताई, कंटिन्यूअस आ रहा है। आप इंस्पिरेशन बनने वाले हैं अपने हायर सेल्फ के लिए भी। आपने जो स्पिरिचुअलिटी में इन किया ना, स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल आप स्टेप अहेड होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले जो बिल्कुल डायरेक्शन लेस थे ना अब आप प्रॉपर डायरेक्शन में रहेंगे। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना, अब सब समझ में आएगा क्या करना है। ये वाली एनर्जी आ जाइए, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। जब द वर्ल्ड आता है ना, तो हर चीज़ आपको, जितनी भी चीज़ें आपकी छीनी जा चुकी हैं, मैं यही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, छीनी गई हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि आप इमोशनली ट्रैप हुए थे। तो आपने जब अपने आप में सेल्फ लव और सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन को डाला ना, तो हर चीज़ आपने बैलेंस किया अपने अंदर। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट बीच बीच में आपका आता है, लेकिन आपकी जो ये सेल्फ डेवलपमेंट हुई है ना, वो चीज़ सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट को सबसाइड कर देती है। उसको बनाए रखिए और सेल्फ लव के साथ वो उस कॉन्फ्लिक्ट को साइड करके अपने आप को स्टैंड अप रखिए हमेशा। देखिए, हमेशा अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। ये लाइफ ऐसी नहीं कि एक बार किया और हो गया, नहीं। कीप डूइंग, हैबिट बना लीजिए, दिनचर्या में डाल दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। हर बार एक अपने आप को क्रॉस चेक दीजिए, कहाँ हूँ मैं, वेयर आई एम, क्या कर रहा हूँ या रही हूँ, क्या मैं सही जा रही हूँ या नहीं, कहीं पहले के पाथ पे तो नहीं चले। एक बार एक अपने माइंड में क्रॉस चेक हमेशा लगा के रखिए, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ओपन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। हो सकता है कि आप फिर से इमोशनली बह जाएं। अपने आप को कंट्रोल, बैलेंस करके डिसिप्लिन के साथ बढ़िए, क्योंकि अगर आप थोड़ा लूज़ हुए, वही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं छोड़नी अपनी इमोशन को। इमोशन ही मेन बैरियर रहा है हर चीज़ पर। कुछ लोगों को अपने काम को लेकर के ट्रैवल करना हो सकता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुल ट्रैवल रहेगा, सक्सेसफुल आउटिंग रहेगी, गो अहेड। कुछ लोग छुट्टियों में टाइम स्पेंड करने के लिए भी बाहर जा सकते हैं, उनका टाइम बहुत अच्छा जाने जाएगा, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आज के दिन तो थोड़ी मस्ती होने वाली है बहुतों की लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ये जो मोमेंट स्टार्ट होगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एंड। मैंने कहा था कि एक नई बिगनिंग की शुरुआत होने वाली है और दिवाली के बाद एनर्जी और बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये दिखा रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और सक्सेस के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, प्लीज़ टेक इट। डरिए मत। कुछ लोग डर रहे हैं कि फिर पहले जैसा नहीं हो जाए, तो डोंट स्कैर्ड, टेक दैट वन एंड मूव अहेड। जो भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, एक्सेप्ट इट फर्स्ट। क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। ये जो एनर्जी हो रही है आपके फिनेंशियल गेन और इमोशनल बैलेंसिंग के लिए हो रही है, और आप सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं।
बट केयरलेस नहीं होना है, मैं हमेशा बोल रही हूँ, केयरलेस नहीं होना है। सावधानी हटाएंगे तभी दुर्घटना होगी। केयरलेस नहीं होना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है, क्योंकि आपको आपकी जर्नी में आगे निकलना है, रुकना नहीं है। लोग आपको रोकने की कोशिश कई साल कर चुके हैं और बहुत टाइम वेस्ट भी किया है, मगर अब वो जो इतना जो आपकी स्पीड रुकी है ना, वो तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। पहले भी कहा मैंने, आपके एक्शन, आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी लोगों को इंस्पायर तो करेगी ही। लोग अपना मत्था पीटेंगे कि भैया क्यों रोक दिया, धीरे धीरे ही चल रहे होते तो ज़्यादा अच्छा ही, तो इतनी तेज़ निकलने लगे हैं। ये सिचुएशन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज तो सिर्फ मुबारका ही देने का दिल कर रहा है। कुछ लोग जो सिर्फ आइडियाज़ और एक्शन प्लान बना रहे हैं, परसेंटेज बहुत कम है, उनके लिए कहा जा रहा है प्लीज़ टेक एक्शन। आपके मूलाधार चक्र पर ऑलरेडी काम किया जा चुका है, एनर्जी उसकी क्लीन हो चुकी है, और ये आने वाले टाइम में उस एनर्जी को और स्ट्रेंथ मिलेगी जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप एक्शन में आ जाएंगे और ये एक्शन आपको एन्जॉयमेंट की तरफ ही ले जाएगी। आप एन्जॉय करेंगे कहीं आज तो सेलिब्रेशन बहुत लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वन के साथ, लेकिन अदरवाइज़ भी जो एनर्जी आगे मूव ऑन करेगी, आप एन्जॉय करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों के लव्ड वन के साथ रीयूनियन की भी एनर्जी आई है। आपके जो लव्ड वन है, ही एंड शी विल रियलाइज़ कि आप कितने ज़रूरी हैं उनके लिए। अब यहाँ मत आ जाना सोलमेट और प्लीज़ ये मत पूछना मेरे से। ये पार्ट से मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर इसमें स्टक हों। आपको प्यार मिल रहा है, लो, प्यार देना है दो, बट याद रखना इक्वल गिव एंड टेक, 3D लेवल पर खड़े हो। हाँ, वो कि प्यार तो एक तरफा होता है, रूहानियत है, डिवाइन से करो ये प्यार करना है तो। अगर आप इंसान से करने जा रहे हो, यकीन मानो, क्लियरली बोल रही हूँ, आप वो नहीं पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आप जिसे वो पाना चाहते हो उसमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो दे ही नहीं पाएगा या पाएगी। तो आप ना हमेशा अपने आप ना एक खालीपन महसूस करते रहेंगे। तो अपनी उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए, सामने वाले से उतना ही मांगिए जितना वो दे सकता है या दे सकती है। और हाँ, मीरा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं वो कृष्ण नहीं है, ये क्लियर मैं बोल दे रही हूँ। कुछ लोगों के ऐसे मैसेजेस थे, शायद वो समझ पाएंगे कि वो कृष्ण नहीं है, तो मीरा मत बनिए प्लीज़। प्यार में जनरली ऐसा हो जाता है, रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि मैं तो अनकंडीशनल, देखिए 3D लेवल में हर चीज़ कंडीशनल है, क्लियर बता रही हूँ, हर चीज़ कंडीशनल है। डिवाइन हमारी ज़रूरतें पूरी ना करें तो हम लोग डिवाइन पर भी कंडीशन लगाते हैं, मैं क्लियर बोल रही हूँ। तो प्लीज़, अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने दो, क्योंकि अगर आप पकड़ के भी रखोगे तो भी वो चीज़ें नहीं रुकेंगी, वो जाएंगी। जब तक पर्सन में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं रहेगा कि नहीं, दैट पर्सन नीड्स, आप उसकी नीड हैं और वो आपकी नीड, तब तक कोई नहीं रुकता या रुकती। तो लेट द पर्सन रियलाइज इट, उनको ये महसूस होने दीजिए। ओके एक चीज़, आप जो भी रिसीव कर रहे हैं उस पर एंटिसिपेट कीजिए। जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं उसको दिल खोल कर एक्सेप्ट कीजिए। अपने पास्ट की चीज़ों में स्टक नहीं होना है। हर चीज़ मैंने पहले ही बोला, जस्टिस हो रहा है, एक्शंस हो रहे हैं, तो एक्शन के साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। बिना कॉन्सिक्वेंसेस के एक्शंस नहीं होते हैं। कोई भी जजमेंट होता है तो एक पक्ष खुश होता है, दूसरा पक्ष नाराज़ होता है, ठीक है। तो जिसके फेवर में जजमेंट होती है वो खुश होता है, जिसके फेवर में नहीं होती वो नाराज़ होता है। तो पहले इस पार्ट में नहीं जाना आपको। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, रोमांस अपनी लाइफ में चाहते हैं, चार्म चाहते हैं, इमेजिनेटिव हैं, अपनी उन सारी पोटेंशियल को चैनलाइज कीजिए। आपको जो प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत लोगों, मैं बोल दूँ, बहुतों के लाइफ में प्रपोजल्स आ रहे हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट द प्रपोजल। और आपके दिल में जो ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें प्लीज़।
ये टाइम आपके पैशन को फ्लरिश करने का टाइम है और उसके साथ हार्ड वर्क देने का। कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हो सकते हैं, और ये डिफेंस और प्रोटेक्शन कभी कभी ना आपको बैरियर की तरह लग सकता है। आप उनको प्यार से बैलेंस करें, प्यार से समझाएं, अपने प्यार से और अपने एक्शन से उनको स्टॉप करें, क्योंकि वो डिफेंसिव होकर के आपके काम को स्टक कर सकते हैं। ये एक वार्निंग है, छोटा वार्निंग है, अंडरस्टैंड दिस। हार्श नहीं होना है, ब्लेम नहीं करना किसी को, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बट अपने काम में लगे रहना है। ओके आपने अंदर एक, आपके आसपास जो एक कोकून बना रखा है ना, किसी को इंटर नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे, आप उस कोकून को तोड़ करके अपने लिए खड़े हो जाइए। जैसे ही लोगों को ये रियलाइज़ होगा ना कि अब उनको ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दे विल देमसेल्फ गो, वो नहीं रुकेंगे। और आपको बिना मैं ये कड़वा हुए, बिना हार्श हुए, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे आगे की तरफ। देखिए एंड ऑफ द टाइम आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ट्रैप हैं, और ये ट्रैपिंग आपकी इमोशनल है, और ये जो नेगेटिविटी बीच में आएगी उसको आपको हटाना है प्लीज़। और ये सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, रियलिटी आप देख चुके हैं, तो आपको अब ये समझना होगा कि उसमें मुझे नहीं जाना है। और आपने जो एनालिसिस पास्ट में की है ना, सोल सर्चिंग अपनी की है, उससे ये अगेन जो ये इमोशन थोड़ा पॉप अप होगा, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोमेंट्री है वो निकल जाएगा। आपने अपनी लाइफ को बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की है, इसलिए स्ट्रेट कहा जा रहा है कि अपने आप को डेली का जो ये अननेसेसरी बर्डन पार्ट है ना, उससे हटाइए। डिस्कवर, आपके अंदर की जो डिस्कवरी हुई है, सोल सर्चिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी, उस पर बेस्ड होकर के अपने सारे काम को अंजाम तक पहुंचाइए। मैं 2 कार्ड और लेती हूँ, आई डोंट नो, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। हाँ देखिए, हॉस्टिलिटीज़, वॉरियर रहना है आपको, रक्षक को हमेशा अपने सचेत होकर के चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाना है। वाह, ओ माय गॉड, डिवाइन की ऊर्जा, डिवाइन का प्रोटेक्शन तो भर भर के मिल रहा है आपको, भर भर के मिल रहा है। आर्कएंजल यूरियल आपके फुल सपोर्ट में खड़े हैं, दिल को हील किया जा रहा है बॉस, हर किसी के मन की हीलिंग की एनर्जी परफेक्ट है। महिषासुर मर्दनी आ रही हैं, तो नेगेटिविटी तो जानी ही जानी है। देयर इज़ नो अनदर वे टू लिव। जजमेंट, हॉस्टिलिटी, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल का आना, और थिंकिंग वुमन। सोच विचार कर लेकर स्टेप्स लाइफ में आगे बढ़िए, ज़िंदगी नए अध्याय की तरफ आपको बुला रही है। ये ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने कुछ टाइम से जो कुछ एनर्जी की है, उसकी सम अप गुड एनर्जी का फुल सम है ये आज। तो कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, और क्लेम कीजिए आज की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। मुझे पूरी रीडिंग करते हुए इतने गूज़बम्स हुए हैं, आई कांट टेल यू। ओके, और खुशी खुशी इन सारी एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।